नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली नई कहानी की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे सबसे पहले पहुंचे। कहानी पसंद आए तो लाइक जरूर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। एक गांव में 7 भाई बहन रहते थे। 6 तो भाई और 7वीं बहन थी। उसका नाम बीरन बाई था। अब उसके माँ बाप तीर्थ जाने लगे तो माँ ने भाभी को बुलाकर कहा, तुम मेरी लाडली बीरन बाई को सुख में रखना और कोई भी काम इससे मत करवाना। बहू कहने लगी, सासू जी हम तो आपके सामने जो कुछ कहना हो कह देते हैं, पर आपके जाने के बाद हम कुछ भी नहीं कहते। धन घड़ी धन भाग हमारे, जो केवल एक ननद पाई है, 10-5 तो नहीं है, और फिर वो अपने भाइयों से भी अधिक लाड से रहती है। माँ बाप तीर्थ चले गए। इधर सब भाई अपने अपने काम से बाहर जाते हैं। एक दिन सब भाई इसी तरह बाहर गए हुए थे। भाभी बोली, चलो हम सब मिलकर पीली मिट्टी खोद लाए। ननद खुशी से बोली, हाँ भाभी चलो जल्दी आए। सबकी सब पीली मिट्टी लेने गई। भाभियाँ खोदती तो पीली मिट्टी निकलती और ननद खोदती तो मोती निकलते। भौजाइयों ने पीली मिट्टी की टोकरी भरी, ननद ने मोती की मिट्टी। भौजाइयों ने देखा तो जल गई। मन में कहने लगी, ये न जाने कौन सा जादू जानती है, घर पर भी न जाने क्या टोना टोटका करेगी। फिर वे कहने लगी, बाई तुम यहीं खड़ी रहो, तुमसे यह टोकरी नहीं उठेगी। हम अपनी टोकरियाँ खाली कराएं फिर तुम्हारी ले जाएंगे। वे जाने लगी। बीरन बाई बोली, नहीं भाभी मैं भी चलती हूँ, उठा लूंगी इसे। तो भाभिया बोली, नहीं बाई तुमसे इतना बोझ कभी नहीं उठेगा। तुम्हें कहीं कुछ हो गया तो तुम्हारे भाई हमें खा जाएंगे। तुम तो थोड़ी देर यहाँ खड़ी रहो, हम अभी आते हैं। ननद बेचारी खड़ी खड़ी भाभियों की बाट जोहने लगी कि भाभिया अब आती है, पर भाभियों के मन में कपट बेचारा क्या जाने। बैठे बैठे सारा दिन बीत गया पर वे नहीं आई। सांझ हो गया। उसी समय वहां से एक साधुओं की टोली निकली। बीरन बाई ने एक साधु से कहा, महाराज मेरी टोकरी उठा दो। साधु ने देखा कि लड़की अकेली है, कहा, बच्चा तुम यहाँ अकेली क्यों हो? बीरन बाई ने सब हाल कह सुनाया। मौका देखकर साधु उसे अपनी टोली में ले गया। बीरन बाई रोने लगी पर वहाँ कौन सुनने वाला था। कई दिन हो गए, साधु ने उसे कहीं जाने नहीं दिया। धीरे धीरे वह उसे छोटे मोटे गांव में भिक्षा मांगने भेजने लगा। अब वह घर घर भिक्षा मांगने गई। साधु ने उसे उस गांव में जाने से मना कर दिया था जहाँ की वह रहने वाली थी। उसने कहा कि उधर तुझे कोई पकड़ लेगा, वहाँ भिक्षा नहीं मिलेगी। डर के मारे वह बेचारी उधर नहीं जाती थी। एक दिन साधु बीमार था। बीरन बाई को कुछ याद नहीं रहा और भूल से वह उसी गांव में गली में चली गई जहाँ की वह रहने वाली थी। उसकी एक भौजाई द्वार पर खड़ी थी। बीरन बाई जाकर गाने लगी, 7 भाई की एक बीरन बाई, मोतीड़ा हो खोदते जोगिए पकड़ी, माई माई भिक्षा दे। इसका मतलब 7 भाइयों की एक बीरन बाई थी। उसे मिट्टी खोदते हुए जोगी ने पकड़ लिया। हे माई भिक्षा दे। भाभियों ने उसे देखा तो ललकार कर भगा दिया। वह सब भाइयों के घर होती हुई आखिर छोटे भाई के द्वार पर पहुंची। वहां भी उसने यही गीत गाया। इतने में उसकी माँ सामने आ गई। कहने लगी, बाई तू क्या गाती थी, एक बार फिर से तो गा। उसने फिर से गाया। माँ की आंखों में आंसुओं की धार बहने लगी। बीरन बाई की आंखें भी डबडबा गई। माँ सोच रही थी कि ऐसी ही मेरी बीरन बाई थी, पीली मिट्टी खोदते समय खान में दबकर मर गई, क्योंकि भौजाइयों ने आकर ऐसा ही बताया था। माँ कहने लगी,
बाई तू रोज आया कर, मैं तुझे अपनी बेटी समझकर खूब चीजें दिया करूँगी। बीरन बाई को अपनी सब बातें याद आ गई। उसने सारा हाल कहा तो माँ बेटी खूब रोई। इस प्रकार बीरन बाई फिर अपने घर आ गई। अब माँ बाप ने उसका ब्याह करने का विचार किया। इधर साधु को मालूम हुआ कि बीरन बाई अपने घर चली गई है, तो वो अच्छा होने पर वहाँ आया। उस समय बीरन बाई की सगाई हो रही थी। साधु बोला, सगाई तो करो पर चेली तो मेरी है। जब उसका ब्याह हुआ तो साधु आकर फिर कहने लगा, ब्याह तो करो पर चेली तो मेरी है। ब्याह पूरा हुआ और बीरन बाई अपने ससुराल आने लगी। साधु फिर आया और कहने लगा, लाडो तो ले जाओ पर चेली तो मेरी है। इस तरह साधु बीरन बाई के पीछे पड़ गया। बारात घर पहुंची तो वहां भी साधु आकर कहने लगा, बारात तो आई पर चेली तो मेरी है। जब इस प्रकार साधु बीरन बाई को जगह जगह छेड़ने लगा तो बीरन बाई घबराई। उसने कहा, ओ प्रीतम, ओ सास जी, मुझे 7 ताले से बंद करो, नहीं तो यह साधु मुझे पकड़ ले जाएगा। बीरन बाई को ससुराल वालों ने 7 तालों में बंद करके सुलाया। अंधेरी रात थी। रात को खड़का हुआ बीरन बाई जागी। उसने कहा, पहला ताला टूटा, सास जी जागो। दूसरा ताला टूटा, ससुर जी जागो। तीसरा ताला टूटा, जेठ जी जागो। चौथा ताला टूटा, जेठानी जी जागो। पांचवा ताला टूटा, देवर जी जागो। छठा ताला टूटा, देवरानी जी जागो। सातवां ताला टूटा, प्रीतम जी जागो। इस तरह बीरन बाई ने सबको जगा दिया। उसी समय साधु ने 7वां ताला तोड़कर बीरन बाई के कमरे में प्रवेश किया। सबने मिलकर उसे पकड़ लिया। उसकी ऐसी मरम्मत की कि फिर उसने कभी उस ओर आने का साहस नहीं किया।